गजा में 4 रोजा आरजी जंगबंदी का आज आखिरी रोज। कतर, मिस्र और अमरीका की जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें जारी। इसराइली वजीर आजम कहते हैं जंगबंदी में 10 कैदियों की रिहाई के बदले 1 दिन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमास का कहना है तोसी का इन्हिसार इसराइल पर है कि वो फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तादाद बढ़ाने के लिए संजीदा कोशिशें करे। हमास 150 फलस्तीनियों के बदले 50 इसराइली रिहा करने पर आमादा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है उम्मीद है कि जब तक कैदियों को रिहा किया जाता है लड़ाई में तातुल रहेगा। गुज़िश्ता रोज इसराइल और हमास के दरमियान 56 कैदियों के तीसरे ग्रुप का तबादला हुआ। इसराइल ने गजा में तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइल की दरिंदगी बेनकाब कर दी। लिखा, अमरीका ने 20 साल की अफगान जंग में इतने लोगों को नहीं मारा जितने इसराइल ने 48 दिन की जंग में गजा में मार दिए। इसराइल ने 7 हफ्ते में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगने शहरियों का कत्ल किया। इसराइल जेलों में फलस्तीनियों की लाशों को भी कैद की सजा पूरी करनी पड़ती है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में 14,850 फलस्तीनी शहीद जबकि 36,000 जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ ताकतवर मुल्कों के अवाम में गमो गुस्सा बढ़ने लगा। लंदन में लगभग 1,80,000 अफराद फिर सड़कों पर निकल आए। पुलिस का इसराइल मुखालिफ नारे लगाने पर 9 साल के बच्चे पर तशद्दुद। एहतजाज करने पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रंजीत बरार को कम्युनिस्ट पार्टी के कई अरकान समेत हिरासत में ले लिया गया। स्पेन के शहर मैड्रिड और बार्सिलोना में हजारों शहरियों का एहतजाज। खातीन और बच्चों पर मजालिम बंद करने का मुतालबा। आजाद फलस्तीन के लिए नारे। जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में मुजाहिरीन ने सहूनी मजालिम को फलस्तीनियों का हॉलोकॉस्ट करार दिया। प्लेकार्ड्स उठाए फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में सहूनियों के खिलाफ यहूदियों ने एहतजाज करते हुए मैनहट्टन पुल बंद कर दिया। 1,000 से ज्यादा यहूदी अमरीकी सदर जो बाइडन से जंग मुस्तकिल बंद कराने का मुतालबा कर रहे थे। पंजाब के कई इलाकों में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर की फजा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 415 रिकॉर्ड की गई। पंजाब के 10 अजला में 3 छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ मरीम नवाज के हमरा इस्लामाबाद रवाना। जराये के मुताबिक पेशी के बाद नवाज शरीफ का मरी में क़यामत का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से आम मुलाकातें होंगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के। आहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस नहीं बनता। उनके तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। आहद चीमा की बरियत की दरखास्त पर नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। लिखा, आहद चीमा के मुबैना बेनामीदारों ने अपनी जाती आमदनी से जायदादें बनाई। रिश्तेदारों के अकाउंट्स आहद चीमा के बेनामी अकाउंट्स नहीं। नैब ने एहतसाब अदालत से आहद चीमा की बरियत की दरखास्त पर फैसला करने की इस्तदा कर दी। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का केस। समाअत के लिए एहतसाब अदालत के जज अडियाला जेल पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई को रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की 4 टीमों ने अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की थी। फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास फराहम कर दी। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी, जिसके मुताबिक फवाद चौधरी को फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत है। अदालत का फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार के वक़ार को मलहूज़े खातिर रखा जाए। अलकादिर ट्रस्ट और सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान
हसन नियाजी को फरार कराने का केस। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली जैदी को इश्तिहारी करार दे दिया। अली जैदी के खाके आवेजा करने का हुक्म। मुल्जिम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब। मुकदमे में नामजद। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लगने की तहकीकात वजूहात के तयन के लिए कमिश्नर कराची ने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर टेक्निकल कमेटी बना दी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अल्ताफ शेख सरबराह मुकर्रर। कमेटी गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन करेगी। SSP इन्वेस्टिगेशन का फिर मुतासरा इमारत का दौरा। कहा गफलत नजर आ रही है, गिरफ्तारियां तफ्तीश के बाद होंगी। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से एक खानदान के 6 अफराद की मौत। मरकजी मुल्जिम अफनान को रिमांड मुकम्मल होने पर आज ATC में पेश किया जाएगा। मुल्जिम के वालिद शफकत की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिम शामिल तफ्तीश हो चुका है। मरकजी मुल्जिम के वालिद शफकत का कहना था 6 लोगों की मौत हादसा थी। मुतासिरा खानदान को धमकी दी, ना ही कोई पेशकश की। बेटे की गलती थी जो बगैर इजाजत गाड़ी लेकर निकला। दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई। वजीर आला से दरखास्त है हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए। वो गाड़ी बहुत तेजी से गई है, गाड़ी को रोकने की कोशिश की है। 10 मिनट बाद ना फायरिंग की आवाज आई है। डॉक्टर कह रहा था कि बच्ची को फायर लगा हुआ है। तो जब हमने ब्लड देखा ना बच्ची को, डॉक्टर ने इस तरह लगाया हाथ पे, तो मैंने अपने साथ वाले को कहा कि गेट खोल दो यार। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर के बाइस मेडिकल की तालिबा की मौत। फायरिंग करने वाला मुल्जिम आबिद साथी समेत गिरफ्तार। मुल्जिम आबिद कम उम्र ड्राइवर अब्दुल रहमान का मामू है। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कम उम्र ड्राइवर अब्दुल रहमान की अबूरी जमानत की मनसूखी के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं। मुतासरा फैमिली ने अब्दुल रहमान को गाड़ी का ताक़ुब करने से मना किया था, जिस पर कम उम्र ड्राइवर ने अपने मामू को बुला लिया, जिन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मेडिकल की तालिबा जख्मी हो गई थी। ऐनी शाहिद गार्ड ने बताया मुल्जिमान ने पहले घर पर फायरिंग की, फिर जख्मी तालिबा को अस्पताल जाने से रोका। फैमिली को गाड़ी से उतार कर तशद्दुद किया। सोसाइटी के गेट भी बंद करवाए। किसी ने लाडला बनने की कोशिश की तो यह मामला सिर्फ हमारा नहीं होगा। आप इख्तदार के लिए NFC और 18वीं तरमीम पर समझौते की कोशिश कर रहे हैं। होश के नाखून लें, इख्तदार आने जाने वाली चीज है। पीपल्स पार्टी रहनुमा आतिश धामरा कहते हैं पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाबात चाहती है। खुर्शीद शाह का मियां साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा दिया। क्या आप इज्जत दे रहे हैं? मोटरवे कराची से पेशावर तक बननी चाहिए थी, जहां ट्रेड होती है, मगर सिंध में मोटरवे नहीं बनी। पाकिस्तान को जागीरदारों से, जाबिरों से छीन कर हम पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। अगर हमारा सब्र जवाब दे गया, फिर वो हिसाब लेने हैं कि कोई फिर उन सवालात का जवाब नहीं दे। जागीरदारों वडेरों को जुल्म जबर का जवाब देना पड़ेगा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची कोरंगी में जलसे से खिताब। मुस्तफा कमाल बोले 18वीं तरमीम का ड्रामा फ्लॉप हो गया, हमें सूबाई खुद मुख्तारी से कुछ नहीं मिला, बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा 8 फरवरी सिंध के जागीरदारों और वडेरों की सियासी मौत का दिन है। कराची पर कब्जे का ख्वाब देखने वालों से हिसाब चुकता करेंगे। नया पाकिस्तान नहीं, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। अपनी टीम बना ली है, मंशूर पर अमल कराएंगे। जहांगीर तरीन का कामोकी में IPP के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अलीम खान बोले IPP की हुकूमत में गरीबों को मिलने वाली मुफ्त बिजली की कीमत अमीर अदा करेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी होगी। नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 59,192 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 289 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। 15 बैंक्स में 12 दिसंबर तक दरखास्तें जमा कराई जा सकेंगी। आइंदा बरस 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। पहली बार खातीन महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी।
सिंध हाई कोर्ट में 10 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत। कराची पुलिस की जानिब से गुमशुदा शहरी सद्दाम की गिरफ्तारी जाहिर करने पर अदालत ने दरखास्त निपटा दी। जस्टिस निमतुल्ला ने हुक्म दिया, गुमशुदा अफराद के मामले में जो भी मुलव्विस हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई शहरी अज खुद भी गायब हो तो भी तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। मरकजी तकरीब में वजीर मजहबी उमूर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। भारत समेत दुनिया भर से आए सिखियात्री भी शरीक। सिख कम्युनिटी ने न्यूयॉर्क में भारतीय सफीर को घेर लिया। खालिस्तान के नारे, गाड़ी के सामने खालिस्तान के परचम लहराए। कहा, भारतीय हुकूमत हरदीप सिंह निज्जर के बाद गुरपतवंत सिंह पुन्नू को भी कत्ल करना चाहती है। सिख कम्युनिटी की जानिब से आड़े हाथों लेने पर भारतीय सफीर तरनजीत सिंह सिंधु गुरुद्वारे से भाग निकले। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,54,775 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4,43,55,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। कौमी T20 टूर्नामेंट में बैट पर फलस्तीन का झंडा लगाने पर आजम खान पर जुर्माना आयद। नेशनल T20 ICC के कवानीन पर हो रहा है, इसलिए PCB ने मैच फीस का 50% जुर्माना किया। कराची में नेशनल T20 कप के मुकाबले इवेंट में आज पाटा और मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी का मुकाबला। लाहौर ब्लूज और डेरा मुराद जमाली की टीमें भी मद्दे मुकाबल। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच देखिए ARY ऐप पर बराह रास्त। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तरबियती कैंप। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। ओपनर साइम अयूब कहते हैं, हर फॉर्मेट के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता हूं। तमाशाइयों के बीच स्टेडियम आमद, खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां बनवाई। लाहौर में इमामुल हक के वलीमे की तकरीब, दुल्हन अनमोल के साथ एंट्री दी। बाबर आजम भी दोस्त के वलीमे में पहुंचे। शान मसूद, शाहीन आफरीदी, सरफराज अहमद समेत कई खिलाड़ी शरीक हुए। और इस्लामाबाद में 3 रोजा किताब मेले का आखिरी रोज, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों की दिलचस्पी के लिए क्विज, मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद।